मैंने फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वीडियो बनाया था और उसे आपका बहुत सहयोग मिला, क्योंकि इसे उन लोगों ने देखा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, और साथ ही साथ उन लोगों ने भी देखा जो अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं जैसे ही उनका मार्कशीट आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखे बच्चों के, और इन क्वेश्चन को देख कर के सही में मुझे लग रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि एक स्टूडेंट के नाते आपको कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है, और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको कोई एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे आपका जो दर्द है कम कम हो, और आप जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं उस पे आपको कम से कम राहत की सांस मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है फार्मासिस्ट का 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि किसी किसी का 30 दिन से ज़्यादा यानी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने हो गए हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होकर रहेगा और कोई नहीं रोक सकता, और ये कानूनी रूप से होगा। तो इसके लिए आपको कोर्ट भी नहीं जाना होगा, बस आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। यहाँ पर आपको फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी सभी तरह की मदद, और साथ ही साथ आप एक अच्छा फार्मासिस्ट कैसे बने उसमें सभी तरह के ड्रग्स की इंपॉर्टेंट जानकारी, और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अच्छे नंबरों से कैसे पास हो उसके लिए ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बनाता हूं। इसीलिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मैं बात करूं कि जो कमेंट मेरे पास आए स्टूडेंट के, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इससे पता चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट कितने परेशान हैं अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर के। शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन समय के अंदर हो जाता है, यानी 30 दिन के अंदर या 45 डेज के अंदर हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट की जो कि इस पीड़ा से झेल रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी कि हमारे साथ हमारे रजिस्ट्रेशन को लेकर के ऐसा क्यों कर रही है सरकार, या जो अधिकारी है जिनके भरोसे हम लोग बैठे हैं कि वे लोग बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वे हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब पता चलता है कि आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और ना ही किसी तरह का रिप्लाई आता है, तब ऐसा लगता है कि शायद ये फार्मासिस्ट का कोर्स करके हमने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन घबराना नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब तक मैं हूं आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। और इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का आपने करवाने के लिए आवेदन दिया है और उस पे बहुत दिन हो गए यानी 30 दिन से ज्यादा हो गए, तो आप वो कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई की। आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिससे बहुत बड़े बड़े अधिकारी डरते हैं, और इस आरटीआई का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपने काम को करवाया। और अगर आपको जानना है कि आरटीआई का क्या वैल्यू है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको एक लिंक मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आरटीआई से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आरटीआई कैसे लगाना है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने लिखा है जन सूचना पदाधिकारी। जन सूचना पदाधिकारी यानी कि जो अधिकारी आपको इंफॉर्मेशन देगा, नीचे विभाग का नाम होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेट के विद्यार्थी हैं तो अपने स्टेट का फार्मेसी काउंसिल का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी लिखेंगे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। अगर कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई राजस्थान का है, या किसी भी स्टेट का है, आपको उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल का नाम लिखना है और नीचे में एड्रेस लिखना है। फिर विषय में लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। ये आप कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आपको लिखना है कि महाशय या महाशया। उसके बाद आपको लिखना है कि उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदक पूर्वक मैं कहना चाहता हूं। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, या आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने इतना दिनांक को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, और आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस लिखिएगा कि मैंने इतना तारीख को फार्मासिस्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन इतने दिन हो जाने के बाद, 30 दिन हो जाने के बाद, या जितना भी दिन आपका हो गया है वो मेंशन कर दीजिएगा, नहीं हो पाया है तो कृपया मुझे निम्न सूचना देने की कृपा करें। सबसे पहला पॉइंट आपके आरटीआई का यह है कि मेरे आवेदन की अद्यतन स्थिति क्या है। अद्यतन का मतलब होता है कि मैंने जो आवेदन किया है और आज के डेट में वो कहाँ तक पहुँचा है, किस विभाग में अटका है, वो जानकारी मुझे दीजिए।
दूसरा पॉइंट यह है कि नियमानुसार मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए था। यानी आप उनसे ये सूचना मांग रहे हैं कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए कितना दिन सरकार ने तय किया है जिसके अंतर्गत मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन का आवेदन किन किन विभागों में किन किन अधिकारियों के पास रहा है उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। यानी आप पूछ रहे हैं जन सूचना पदाधिकारी से कि मेरा जो आवेदन है वो किन किन अधिकारियों ने रखा था, कितने दिन तक रखा था और उस पर क्या कार्रवाई किया, ये सारी जानकारी मुझे आरटीआई में उपलब्ध करवाइए। उसके बाद आपको अंतिम सूचना ये मांगनी है कि मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाएगा, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके कारण मेरा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन इतने दिनों तक रुका रहा और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। अब ये आपको आरटीआई फिल करना है एक सफेद कागज में, मतलब हाँ बिल्कुल सफेद कागज में A4 पेपर में। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका शुल्क आपको कितना देना होगा और कैसे देना होगा। देखिए पहला तरीका यह है कि आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए और आईपीओ खरीद लीजिए 10 रुपया का, या अगर आप कार्यालय में जाने में सक्षम है अपने फार्मेसी काउंसिल के तो वहां जाकर के आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं, रिसीविंग प्राप्त कर सकते हैं और 10 रुपये नगद दे भी दे सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से कैसे आप अपना आईपीओ भेजेंगे। तो आप पहले आवेदन इस तरह से लिख लेंगे, नीचे पे लिखेंगे आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का आईपीओ जिसका क्रम संख्या, तो मैं आईपीओ का एक फोटो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये उसका सीरियल नंबर होता है, वहां इसको डाल देना है। 10 रुपए का आईपीओ आपके नजदीकी डाकघर में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका जो है फोटो कॉपी इसमें अटैच करना है और लिफाफे में डालना है, साथ में आपको आपका आधार कार्ड भी डालना है और लास्ट में आपको लिखना है आपसे अनुरोध है कि मुझे जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। और आरटीआई का रूल ये कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना वो उपलब्ध करवाएंगे, नहीं तो उनको क्या है आपको फाइन जमाना पड़ेगा और अगर इसका वो जवाब नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो इस तरह से आप हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल अच्छे से हस्ताक्षर करेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और इसे उस फार्मेसी काउंसिल जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसे स्पीड पोस्ट कर देंगे। स्पीड पोस्ट का जो टिकट है उसको सावधानी पूर्वक रखिएगा क्योंकि यही आपका प्रूफ है जो आप अपील करेंगे आगे चल करके। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।